Anything in this world is made up of electric dipole, so that's why we have to study about this topic. इलेक्ट्रिक डायपोल की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हमें स्टडी करना है. ओके, सपोज दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस को मैंने एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख दिया है, डिस्टेंस 2l जितना. ओके, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है. इसका जो फर्स्ट वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे इसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे है, एंड सेंटर ऑफ चार्ज इसका नेगेटिव का यहाँ पर है. इनके बीच का डिस्टेंस है वो 2l हो गया. ओके, तो ये एक डायपोल क्रिएट कर रहे हैं. डायपोल एग्जाम्पल है इसके बहुत सारे हैं, NaCl, H2O, CO2, CH4, ये सब इसके एग्जाम्पल है. NaCl का एक एग्जाम्पल लेते हैं. ये Na है और ये Cl है. अब Na जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है. ओके, इनका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पे है, इसका यहाँ पे. इनके सेंटर ऑफ चार्जेस के बीच में एक फिक्स डिस्टेंस है जिसको यहाँ पे हमने 2l से डिनोट किया. ओके, अब यहाँ पे एक डिस्टेंस भी है और चार्जेस भी है, तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह वर्क करेंगे. ओके, मॉलिक्यूल दो टाइप के डायपोल क्रिएट करते हैं. फर्स्ट वन इज पोलर एंड सेकेंड वन इज नॉन पोलर. ओके, पोलर के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम H2O का. ओके, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है. हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज. अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है पॉजिटिव चार्ज वाला. ओके, तो इनका जो सेंटर ऑफ चार्ज होगा वो यहाँ कहीं पे होगा. ओके, और जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन है उसका सेंटर ऑफ चार्ज यहाँ पर है. इन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस आ गई जिसको हम 2l से डिनोट करते हैं. तो इनके पास चार्जेस भी आ गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अपोजिट चार्ज होने चाहिए. ओके, एक के पास पॉजिटिव है दूसरे के पास नेगेटिव, और इनके पास एक फिक्स डिस्टेंस भी है 2l जितना. तो ये एक पोलर डायपोल कहे जाएंगे, पोलर डायपोल या फिर पोलर मॉलिक्यूल. ओके, दूसरा टाइप है नॉन पोलर जिसमें CO2 का एग्जांपल लेते हैं. CO2 की देखिए चार्जेस जो हैं COO, ऑक्सीजन जो है यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, कार्बन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है. ओके, अब ऑक्सीजन दोनों नेगेटिवली चार्ज है. ओके, इन दोनों का सेंटर ऑफ चार्ज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, और कार्बन का सेंटर ऑफ चार्ज यहीं पर है, पॉजिटिव. ओके, ये एक डायपोल की तरह वर्क नहीं करेंगे. अब इनको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं CO2 को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर CO2 को रख दिया जाए तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा और जो नेगेटिव चार्ज है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा. सो अब इन दोनों के बीच में इसका जो सेंटर ऑफ चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके बीच में एक सर्टेन फिक्स डिस्टेंस आ गई है जिसको हम 2l से डिनोट करते हैं. ठीक है, अब इनके पास पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है और एक फिक्स डिस्टेंस भी है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायपोल. यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण डायपोल मिला है. ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन पोलर डायपोल. अब इसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो पोलर और नॉन पोलर डायपोल क्या है. अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कंसाइड नहीं करते हैं, उनके बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस है, तो ये पोलर डायपोल कहे जाएंगे. अगर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे कंसाइड करते हैं तो इस टाइप के डायपोल को हम नॉन पोलर डायपोल के नाम से जानते हैं. तो डायपोल को P से डिनोट किया जाता है और उसका फॉर्मूला 2QL, जिसमें Q क्या है, कोई भी दोनों में से कोई भी एक चार्ज है और 2L जो है उनके बीच का डिस्टेंस है. ऐसा यूनिट कूलम एंड मीटर, कूलम मीटर. ओके, डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास ऐसा यूनिट है तो फिर हम डायमेंशन फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं. ओके, डायमेंशन फॉर्मूला MLT. ओके, मास यहाँ पे नहीं है 0, लेंथ मीटर है तो 1, टाइम नहीं है, और क्या है कूलम. कूलम क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम. तो चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम. ओके, तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकंड. सो इसके लिए डायमेंशन क्या होगा, A1T1.
तो यहाँ पे T1 आ जाएगा और A1 आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया M0L1T1A1। डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसके बाद आता है डाइपोल फील्ड। जैसे कोई चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज का आउटवर्ड रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में फील्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड होता है। ओके, सिमिलरली डाइपोल का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसके फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है। जैसे चार्जेस में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे, वैसे ही हम डाइपोल फील्ड में हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे या फिर डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ओके, उसके लिए हमें तीन चीजें स्टडी करनी है। सपोज यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये एक डाइपोल क्रिएट कर रहा है इस तरीके से। इनके बीच के सर्टेन डिस्टेंस ये L हो गया, ये L हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया 2L। ओके, अब एक्सिस पे मैं अगर कोई पॉइंट लेता हूँ, कोई यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रखता हूँ, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सियल लाइन पे हम फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। दूसरा, डाइपोल फील्ड इंटेंसिटी हमें इक्वेटोरियल लाइन पे फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम कोई एक पॉइंट लेंगे, वहां पे हम फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। देन थर्ड जो है वो जनरल पॉइंट के लिए फाइंड करेंगे, कोई भी पॉइंट ले लेना है वहां पे हम फाइंड करेंगे। देन ये फॉर्मूले से हम ये वाले दोनों का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम तीनों को स्टडी करेंगे, इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे।